आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है बेटा क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, काफी मजा आएगा इस चैप्टर में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, क्योंकि देखो वैसे तो ये सब चैप्टर्स आपको 11th-12th में मिले, लेकिन 11th-12th में आपको केवल ये किया गया है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करके आपको एग्जाम क्लियर करने लायक बनाया गया है। ठीक है ना। आपको बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया। लेट्स गो फॉर दैट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका चैप्टर है। तो देखो बेटा, इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ना रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन, यानी कि आपको क्या करना है, जो गलतियां हो गई हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तब ऑब्वियसली अकाउंटिंग कौन करता है जी? अकाउंटिंग करने वाला भी ह्यूमन बीइंग होता है, हाँ या ना? ह्यूमन बीइंग होता है। तो भाई उससे भी गलती होने की संभावना है, उससे भी गलती होने के चांसेस है। तो गलतियां हो गई हैं, कुछ गलतियां उसने कर दी हैं, जो गलतियां अब आइडेंटिफाई हो रही है। तो आपको करना कुछ नहीं, उस गलती को रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना है। अब देखो, करेक्शन करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है भाई साहब कि उस एंट्री को काट दो, क्रॉस कर दो और सही एंट्री वहां पे पास कर दो। लेकिन इससे ना रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनकी रिलायबिलिटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आपके हिसाब से आपने गलत एंट्री काटी है। लेकिन कैसे भरोसा कर ले कि आपने गलत एंट्री ही काटी है? हो सकता है आपने सही एंट्री काट दी हो। तो ये बेटा रिलायबिलिटी का मैटर बीच में आ जाएगा, जो कि पंगा हो जाएगा फिर। दूसरा इश्यू क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है करेक्शन करने का? दूसरा तरीका ये होता है बेटा कि आप उस पेज को फाड़ दो, यानी पेज को ही खत्म कर दो। बात तो वही आएगी कि जब पेज नंबर मैच नहीं करेगा तो भी रिलायबिलिटी का इश्यू आएगा, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा आपके ऊपर फिर तो किया क्या जाए? किया क्या जाए कि गलती भी सही हो जाए और किसी को रिलायबिलिटी पे भरोसा भरोसा करने पे डाउट भी ना क्रिएट हो। मतलब एकदम बढ़िया तरीके से, रिलायबल तरीके से आपको उसको करेक्शन करने का मौका मिल जाए। तो बेटा ध्यान से सुनना, एक जो लास्ट इफेक्ट होता है, जो लास्ट जो इफेक्ट होता है, जो हमें यूज भी करना हमें करना है। एक्चुअली बचपन से ही सुना गया है कि अगर आपने गलती किया है तो उसकी उसका पश्चाताप करो, मतलब भरपाई करो, कंपेंसेट करो। यानी करेक्शन करने का ये मेथड हमें यूज करना है कि दैट विल वी विल क्या करेंगे हम यहाँ पे, करेक्शन इस तरह से करेंगे कि कंपेंसेट हो जाए। क्या हो जाए? कंपेंसेट हो जाए, यानी गलती पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए और काटना भी ना पड़े और पेज भी ना फाड़ना पड़े। तो ये कैसे होगा, यही चीज इस पूरे चैप्टर में सीखना है। लेकिन बिफोर गोइंग फॉर दैट, आपको ये तो जानना चाहिए ना कि गलतियां होती कितनी, कैसी, कितने तरीके की होती है। ध्यान से सुनना, सबसे पहला टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर में शुरू होगा दैट इज एरर्स। यानी सबसे पहले तो आप ये जानो एरर्स होते कितने तरह के। ठीक है ना। एरर्स होते कितने तरीके के याद रखना। अब यहाँ एरर्स का मतलब केवल अनजाने में हुई गलती नहीं है बेटा। एरर का मतलब एरर और ओमिशन और फ्रॉड मिस स्टेटमेंट सब कवर हो जाएगा इसी में, याद रखना। यानी अनजाने में हुई हो गलती या फिर जानबूझकर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका हो जाएगा एरर का पार्ट, याद रखना। ऑल दो आपने जनरल इंग्लिश में एरर का मतलब जो पढ़ा है वो अलग होगा, बट यहाँ एरर का मतलब होगा एरर, ओमिशन, फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट सब कवर कर लिया जाएगा यहाँ पे, याद रखना। और एक बड़ी बात जो आपको जाननी है, जो याद रखनी है, कि यहाँ एरर का मतलब आप नॉर्मली कोई भी एरर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग एरर्स की बात कर रहा है ये। यानी वो एरर जो अकाउंटिंग करते वक्त हुए हैं, जो डेबिट और क्रेडिट पे गड़बड़ किया गया है। ठीक है ना। एरर होते कितने तरह के, ध्यान से सुनना आप लोग। एरर होते कितने तरीके के, ध्यान से सुनना बेटा, आप लोग सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एरर होंगे बेटा दो तरीके के। सबसे पहला
एरर ऑफ प्रिंसिपल। और दूसरा होगा क्लरिकल एरर्स। ध्यान से देखना, दो ही तरीके के एरर्स होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर। ध्यान से सुनना, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, तो जरा ध्यान देना इस पॉइंट पे। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, वेन एवर यू हैव डन कैपिटल का कैपिटल नेचर को, अब ये क्या होता है टेंशन मत लो, मैं पूरी बात बताऊंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर का प्रेजेंट कर दिया, या फिर रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर का प्रेजेंट कर दिया। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या सर, ये क्या कह दिया आपने, समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको ये बातें बताई ही नहीं गई होंगी। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है व्हेनेवर यू मेड एन एरर बाय अडॉप्टिंग रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गलत अडॉप्ट कर लिया। याद रखना यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको, क्या याद रखना है कि आपने क्या किया, कैपिटल नेचर आइटम को रेवेन्यू नेचर बना दिया, या रेवेन्यू नेचर आइटम को कैपिटल नेचर बना दिया, यानी कैपिटल का रेवेन्यू और रेवेन्यू का कैपिटल कर दिया। सर ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, एक सवाल का जवाब देना मुझे। अगर आपने मान लो आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा मशीनरी पे, लेकिन इस मशीनरी के रिपेयर के लिए आपने 10,000 रुपए खर्चे किए। मैं मुद्दा यहां पे बना रहा हूं रुपए का, ये 10,000 रिपेयर वाले का। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से जवाब देना, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी थी, उसके रिपेयर पे 10,000 रुपए खर्च किए, तो ये 10,000 कौन से अकाउंट में डेबिट होंगे? जवाब दो मुझे। कैपिटल नेचर में, मतलब अकाउंट कौन सा होगा? मशीनरी के जब परचेज एग्जैक्टली बेटा, जोड़ देंगे, दैट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, है ना? यानी ये 10,000 रुपए कहाँ जाएंगे? मशीनरी की कॉस्ट में। टेंशन मतलब डेप्रिसिएशन पढ़ते वक्त बहुत बार किया होगा ये, कि जब ये सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी तो उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है ना बेटा? तो ये जो रिपेयर है ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और मशीनरी की कॉस्ट में जाएगा तो याद रखना ये लॉन्ग टर्म नेचर होता है, ये लॉन्ग टर्म नेचर होता है। एसेट जो हमारा होता है ना वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, और लॉन्ग टर्म नेचर किसका होता है? कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस का लॉन्ग टर्म नेचर होता है, याद रखना। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो कैपिटल रेवेन्यू आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं है, इसीलिए मैं इसको जेनरिक टर्मिनोलॉजी से डिनोट कर रहा हूं कि वो एक्सपेंस या वो इनकम जो लॉन्ग टर्म नेचर की थी वो कैपिटल नेचर कहलाएगा। और अगर मान लो मैंने गलती से यहां मशीनरी की जगह डेबिट कर दिया रिपेयर्स को, मैंने किसको डेबिट कर दिया? रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो बेटा ये जो रिपेयर्स है ये मेरा एक्सपेंस होता है, एसेट नहीं होता। और एक्सपेंसेस यानी नॉमिनल नेचर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका नेचर क्या होता है? रेवेन्यू नेचर। कोई बात दिक्कत दे रही हो तो बता दो बेटा। मैंने क्या बोला? that we are going to go for capital nature transaction, but किया क्या? रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन बना दिया, यानी कि जो एसेट बनना चाहिए था उसे हमने क्या बना दिया? एक्सपेंस बना दिया। या ऐसा कुछ हुआ कि एक्सपेंस लिखना था उसकी जगह हमने एसेट अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर कर दिया या कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर कर दिया। केवल इस तरह का अगर एरर होगा तो हम इसे बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, हम इसे नाम देंगे बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एक और एग्जांपल देखो जो जनरली होता ही रहता है अक्सर लोगों के साथ। अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या होगी? बताओ फटाफट, फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। चलो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया, कोई इश्यू? बोलो बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जो अकाउंटिंग कर रहा था उस बंदे ने गलती से गुड्स के परचेज की एंट्री कर दी, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। अब आप बताओ मुझे,
आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, आपने कर क्या दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट यानी एसेट खरीदने की एंट्री, यानी लॉन्ग टर्म नेचर ट्रांजैक्शन, यानी जिसको आप कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन बोलते हो। हाँ या ना जवाब दो। यस सर। लेकिन आपने कर क्या दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी गुड्स खरीदना। ये तो डेली रूटीन काम है भाई, यानी ये नॉमिनल नेचर ट्रांजैक्शन है, यानी ये रेवेन्यू नेचर था। तो आपने कैपिटल नेचर यानी लॉन्ग टर्म नेचर ट्रांजैक्शन को क्या बना दिया, रेवेन्यू नेचर यानी शॉर्ट टर्म नेचर ट्रांजैक्शन बना दिया। अब ऐसे एरर को आप नाम क्या दोगे बेटा, बोलो कौन सा एरर क्या रहेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। वेरी गुड। याद रखना, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि रेक्टिफिकेशन कैसे करना, अभी तो मैं ये बता रहा हूं एरर कितने तरह के होते हैं। आप लोग मुझे बता दो, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल 100% क्लियर है? अगर दिक्कत होगी तो बोल जरूर देना बेटा। एरर ऑफ प्रिंसिपल ओके है ना? यस सर। चलिए, अब जो हमारा पॉइंट है ये आता है दूसरा, क्लैरिकल एरर। अब ये देखो, ये इससे भी मजेदार है। क्लैरिकल एरर में क्या होता है ना, कहता है भाई साहब जो बाकी बच गया वो सब क्लैरिकल एरर है। यानी जो आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ लिया तो अच्छी बात है, इसके अलावा जितने भी एरर्स होते हैं वो सब क्लैरिकल एरर्स का पार्ट होंगे। तो सर क्लैरिकल एरर्स होते कितने हैं वो भी देख लेते हैं हम। क्लैरिकल एरर्स कितने तरह के होंगे वो भी देख लेते हैं बेटा। अब देखो, सबसे पहला क्लैरिकल एरर, एरर ऑफ omission. Now tell me the meaning of omission. एंट्री करना भूल जाना। भूल जाना, एग्जैक्टली भूल जाना। नेक्स्ट होगा बेटा, ध्यान से देखना, मजेदार चीज है, एरर ऑफ ओमिशन क्लियर है। अब बात करेंगे हम दूसरा जो नेक्स्ट आएगा, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। याद रखना, कमीशन वो वाला कमीशन नहीं जो एजेंट को दिया जाता है, ये किसी और, ये एरर ऑफ कमीशन अलग चीज होगी। मैं बताऊंगा भी, टेंशन फ्री रहो आप लोग। और लास्ट जो होगा बेटा वो क्या होगा, ध्यान से देखो, दैट इज कंपेंसेटिंग एरर्स। तो ये तीन तरह के एरर्स होते हैं जो आपके एरर ऑफ क्लैरिकल एरर्स में आते हैं। सबसे पहला एरर, एरर ऑफ कमीशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले एरर यानी एरर ऑफ ओमिशन की बात करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चे। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। अब आप दिमाग में एक चीज बैठा लो बेटा, भूल जाना मतलब बिल्कुल भूल गया, गलत कर दिया नहीं, गलत कर दिया ऐसा नहीं। याद रखना, गलत लिख देना यानी गलत चीज कर देना, गलत अमाउंट लिख देना, गलत एंट्री कर देना, दैट इज नॉट ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है नहीं लिखना। अब यहां ध्यान से सुनना, दो तरह के ओमिशन होंगे। सबसे पहला होगा पार्शियल ओमिशन। क्या होगा, फटाफट जवाब दो, क्या होगा, पार्शियल ओमिशन। तो दूसरा क्या होगा बेटा, बोलो। पहला होगा पार्शियल ओमिशन, तो दूसरा क्या होगा, फटाफट जवाब दो। कंप्लीट ओमिशन। बिल्कुल सही बात। तो ये याद रखना आप लोग, पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन। नाउ देखते हैं ये क्या है। देखो बहुत सिंपल सा मीनिंग है पार्शियल ओमिशन का। मीनिंग क्या, ध्यान से देखो। इसको बोल सकते हो वन साइडेड, क्या, वन साइडेड ओमिशन। क्या बोलेंगे इसको, वन साइडेड ओमिशन। वन साइडेड ओमिशन देखो बहुत सिंपल से शब्दों में याद रखो, पार्शियल मतलब वन साइडेड, मतलब भाई साहब डेबिट तो लिख दिया,
क्रेडिट में लिखना भूल गया, याद रखना, मैं फिर से रिपीट करूंगा अपनी बात को, गलत लिख दिया नहीं, गलत लिख दिया ये नहीं होता कि ओमिशन है, गलत लिख दिया ओमिशन नहीं होता, क्या होता बाद में देखेंगे, लेकिन ओमिशन नहीं होता। नहीं लिखा, डेबिट में लिख दिया, यानी डेबिट में मान लो, अब आप मान लो कि आपने गुड्स खरीदा कैश देकर, ध्यान से सुनना, तो परचेज अकाउंट में तो मैंने डेबिट में लिख दिया, परचेज अकाउंट में, जर्नल एंट्री ने लेजर बनाते वक्त परचेज अकाउंट जब बना रहे थे तो उसके डेबिट में लिख दिया, लेकिन जब कैश अकाउंट में लिखना था क्रेडिट साइड में, वहां लिखना भूल गया, लिखा ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम पार्शियल ओमिशन का नाम देंगे, इसको हम पार्शियल ओमिशन का नाम देंगे। और कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होगा, ओमिशन ऑफ कंप्लीट ट्रांजैक्शन, यानी पूरे ट्रांजैक्शन को ही लिखना हम क्या कर गए, भूल गए। अगर पूरा ट्रांजैक्शन यानी डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, भूल ही गए पूरी तरीके से, तो उसे नाम क्या देंगे हम, कंप्लीट ओमिशन का नाम देंगे। आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों का, एक बार बता दो मुझे, ओमिशन वाला पॉइंट क्लियर है तो जवाब दे दो बेटा, फटाफट जवाब दे दो। यस सर। पक्की बात, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब हम बात करेंगे किसका बेटा, एरर ऑफ कमीशन की, ध्यान से सुनना, एरर ऑफ कमीशन के बारे में, एरर ऑफ कमीशन के बारे में सुनना। आधी प्रॉब्लम तो यही होती है सबको, कि कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें क्या होगा क्या नहीं आएगा, समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान से देखना बेटा, कुछ बातें लिखूंगा उस पर आप पूरा फोकस करना, एरर ऑफ कमीशन यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहला, रॉन्ग अकाउंट में, ध्यान से देखना बेटा, रॉन्ग अकाउंट में लिख देना ट्रांजैक्शन को, वो एरर ऑफ कमीशन है। दूसरा, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देना, ये भी है। तीसरा, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड मतलब डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया। नेक्स्ट है रॉन्ग कास्टिंग, कॉस्टिंग नहीं बेटा, कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ, अभी इसके लिए भी बता देता हूं यहीं पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉन्ग ट्रांसफर। तो देखो, रॉन्ग अकाउंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देना कोई बड़ी बात नहीं, रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि जैसे राम की जगह श्याम लिख दिया। याद रखना बेटा, मैं बार बार बोलूंगा, अगर रॉन्ग अकाउंट में जाएगा तो सबसे पहले ये चेक करना कहीं कैपिटल का रेवेन्यू तो नहीं हुआ, यानी कहीं एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट लिखते हो तो ये भले ये रॉन्ग अकाउंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रिंसिपल की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये कैपिटल नेचर का रेवेन्यू नेचर कर दिया, तो ये तो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल चला जाएगा। लेकिन मान लो आपने फर्नीचर की जगह मशीनरी लिख दी, तो क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, बताओ मुझे। फर्नीचर भी आपका लॉन्ग टर्म होगा कैपिटल नेचर, मशीनरी भी आपका लॉन्ग टर्म यानी कैपिटल नेचर, तो क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा या कुछ और होगा, जवाब दे दो मुझे, फटाफट जवाब दे दो। बोलो बेटा, क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, नो सर। क्या होगा फिर, एरर ऑफ कमीशन। एग्जैक्टली याद रखना, ये चीज बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ कई बार लोगों को प्रॉब्लम में डाल देता है ये, कि आपको सबसे पहले जब भी गलत अकाउंट दिखेगा तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ये चेक करना है कि भाई ये है क्या, ये रॉन्ग अकाउंट है तो कहीं प्रिंसिपल पे तो नहीं जा रहा है, तो अगर प्रिंसिपल पे नहीं जाएगा तो एरर ऑफ कमीशन होगा, याद रखना। रॉन्ग अमाउंट, भाई ये काम आप भी अक्सर करते रहते हो, जहां पे 1 लाख लिखना वहां गलती से 1 जीरो कम करके 10,000 लिख दिया, ऐसी गलतियां जो होती है वो भी एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग साइड, कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है तो वो डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर जाते हैं, तो वो रॉन्ग साइड हो गया। रॉन्ग कास्टिंग, सर कास्टिंग का मतलब बता दो, अभी आपने बोला मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, मेरा तो काम ही है पूरा बताना। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग
टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, यानी गलत टोटल कर देना या गलत बैलेंस निकाल देना, है ना। बोलते ना अंडर कास्टिंग है, ओवर कास्टिंग है, यानी कम टोटल कर दिया, ज्यादा टोटल कर दिया, या बैलेंस गलत निकाल दिया, इसको बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है ना। तो अगर गलत अमाउंट का टोटल कर दिया, गलत बैलेंस निकाल दिया, तो उसको बोलते हैं रॉन्ग ट्रांसफर। का मतलब हो गया एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में गलत ट्रांसफर कर दिया, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया, अमाउंट का गड़बड़ ट्रांसफर कर दिया, या लिखना ही भूल गए, ट्रांसफर करना ही भूल गए, तो जो भी है ट्रांसफर करना भूल गए, देखो एरर ऑफ ओमिशन आ जाएगा। जब भूल जाएंगे तो एरर ऑफ ओमिशन आएगा, याद रखना ये चीज। लिखना भूल जाना, इफेक्ट नहीं शो करना, वो ओमिशन कहलाता है। तो खैर वो तो अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ भी बताऊंगा टाइप्स ऑफ एरर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट, कंपेंसेटिंग एरर्स, ध्यान से सुनना बच्चों। कंपेंसेटिंग एरर्स क्या होगा, तो देखो यहां पे एक नहीं होगा, कम से कम दो होंगे, यानी सेट ऑफ एरर्स होंगे। सेट ऑफ एरर्स यानी कम से कम दो एरर्स होंगे, दो या दो से ज्यादा एरर्स होंगे। एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। भाई देखो, कम से कम दो एरर होंगे, यानी एक गलती दूसरे गलती को कंसील कर दे रही है, हाइड कर दे रही है, इफेक्ट खत्म कर दे रही है। क्लियर है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक परचेज का ट्रांजेक्शन था 1 लाख रुपए का, उसको नहीं लिखा, उसको बुक्स में नहीं लिखा, यानी 1 लाख से परचेज कम दिख रहा है, और उसी टाइम पे मैंने एक सेल का ट्रांजेक्शन था, वो भी 1 लाख रुपए का, तो वो भी गलती से भूल गया लिखना। तो ना तो 1 लाख डेबिट में लिखा, ना तो 1 लाख क्रेडिट में लिखा, तो बताओ डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं रह जाएगा? बराबर रहेगा कि नहीं? Yes, sir. तो बराबर रहेगा, यानी याद रखना बेटा, कभी भी कंपेंसेटिंग एरर जब आएगा ना, तो याद रखना आपको इसकी पहचान कैसे करनी है, एक नहीं कम से कम दो एरर्स में है, याद रखना। कंपेंसेटिंग एरर्स में कम से कम कितने एरर्स होंगे? दो एरर्स होंगे। तो इसको पहचानने में कोई भूल नहीं होनी चाहिए, कम से कम दो एरर्स होंगे जो एक दूसरे को हाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब आपसे केवल Yes, इतना ही नहीं पूछा जाता, आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि क्या ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या, ये बात बताओ, एरर ऑफ प्रिंसिपल से क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा? फटाफट जवाब दो। देखो, ट्रायल बैलेंस मैच करने का मतलब हो गया कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अगर ये हो गया तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो आप बताओ, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। करेगा पक्का? हाँ जी बिल्कुल। देखो भाई, अगर आप फर्नीचर डेबिट लिखते हो या परचेज डेबिट लिखते हो, अमाउंट तो जा रहा है डेबिट साइड में ही ना। बोलो, फर्नीचर में डेबिट करो या परचेज अकाउंट में डेबिट करो, फॉर द टाइम बीइंग वो अमाउंट डेबिट ही तो हो रहा है। तो ट्रायल बैलेंस केवल डेबिट क्रेडिट खोजता है, और कोई क्या लिखा उससे मतलब नहीं है उसको। तो डेबिट में लिखा इसका मतलब मैच कर जाएगा, यानी इसको आप याद रखोगे, नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। चलो, एक का तो हिसाब हो गया कंप्लीट, दूसरे का आ जाओ। दूसरा यानी एरर ऑफ ओमिशन में पार्शियल ओमिशन। आप बताओ, क्या पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने डेबिट में लिखा, क्रेडिट में नहीं लिखा, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। यानी आप यहाँ पे याद रखना, इसको लिखोगे ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री, विल नॉट अग्री, मैच नहीं करेगा। अच्छा, कंप्लीट ओमिशन में बेटा करेगा। करेगा, ना तो डेबिट में लिखा ना तो क्रेडिट में लिखा, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। तो ये हो गया।
चलिए, एरर ऑफ कमीशन में आके मुद्दा फंस जाता है, तो मैं यहाँ पे स्पेशली आपको बता रहा हूं एरर ऑफ कमीशन के रिगार्डिंग, ध्यान से सुनना। आपसे अगर सीधा सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब होगा ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री, विल नॉट अग्री। याद रखना, आपका जनरल आंसर यही होगा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। लेकिन याद रखना आगे सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, subject to certain exceptions। अब मैं आपको बता दूं, कुछ केसेस में मैच कर जाता है इसमें ट्रायल बैलेंस, लेकिन इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं मैच करता। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मैच कर जाता है। अब ये वाला तो आपको ऐसे भी पता हो जाना चाहिए क्या होगा। इसका तो नाम ही है कंपेंसेटिंग एरर।